पहले जुडिशल कमीशन पर बात, फिर आगे बढ़ेंगे मुज़ाकरात। पीटीआई का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में ना बैठने का फैसला। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को साफ साफ कह दिया। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हामिद रजा ने कहा, हुकूमत उसूली तौर पर ऐलान करे कि हम जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए तैयार हैं। शिबली फराज का कहना था कि अगर हुकूमत के दिल में चोर और दाढ़ी में तिनका नहीं तो इनको कमीशन बना देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात 10 बजे तलब। देखिए, मुज़ाकरात के बारे में तो इंस्ट्रक्शंस हमारी स्टैंडर्ड हैं और वो यही हैं कि अगर तो हुकूमत ये कमीशन नहीं बनाती तो हमें फिर इस मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत ने पीटीआई का मुतालबा गैर ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कि कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम मिन्नतों पर आ जाएं। इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन के बनने और ना बनने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा मुश्तरका इजलास होगा। 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करें। आज मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ उड़े जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की फ़ौजें वहाँ पर जिस तरह वो काबिज हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ के भाइयों और बहनों के लिए हम पाकिस्तान ने हमेशा सफारती अखलाकी उनको मदद की। हम डिफॉल्ट से बच गए, पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की के सफ़र की तरह तेज़ी से गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का क़याम खुश आइंद है। आज़ाद कश्मीर के वो इलाके जहाँ पर ऐसी तालीम और तरबियत की दरसगाहें मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसका जाल बिछा दिया जाए। बच्चियों के लिए मुकम्मल तौर पर अलग सेंटर होगा। पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सज़ाओं और जुर्माने का तयन भी शामिल। फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सज़ा 5 साल तक देने की तजवीज़ शामिल होगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुजरिमों को सज़ा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सज़ा देने की शरह 80% है। इस निज़ाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। Be taken as read supplementary. के आंसर में इन्होंने बताया कि 4 मुल्कों में 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि स्कॉटलैंड और बेल्जियम में कब तक नादरा के रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कौमी असम्बली के इजलास का एक और हंगामा खेज दिन। ऐवान में आज भी अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान की तकारीर के दौरान शोर शराबा, जोरदार नारेबाजी से ऐवान में हंगामा आई। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। फेक न्यूज़ के खिलाफ हुक्मरान नून लीग और पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर मुत्तफिक। कौमी एहतसाब ब्यूरो की बहरिया टाउन के खिलाफ चार्जशीट। नैब का कहना है कि बहरिया टाउन के मालिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमा ज़ेर तफ्तीश हैं। मालिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्त बड़ी, रावलपिंडी, न्यू मरी में सरकारी और निजी अराजी पर कब्जा किया। बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज कायम करके लोगों से अरबों रुपए बटोरे। एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी को सजा दी गई, और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे, PTI वाले करप्शन को मजहब से ना जोड़ें। तलाल चौधरी बोले, झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो गढ़ा इन्होंने मुखालिफिन के लिए खोदा था, खुद इसमें गिर गए। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। प्रॉपर्टी टाइकॉन को साथ मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रटे रटाए गवाह जाते हैं जिन्हें केस का पता तक नहीं। हर गवाह एक ही गवाही दे रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि GHQ हमला केस का ट्रायल जैसे चल रहा है तो सीधा सीधा पहले ही सजा देते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी का तर्जुमान कौन? मुसर्रत जमशेद चीमा और मशाल यूसुफजई के दरमियान महज आराई उरूज पर। मिशाल यूसुफजई ने दावा किया कि बानी PTI ने मुझे बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया। मुसर्रत चीमा का कहना था कि मिशाल यूसुफजई को सिर्फ लीगल मामलात में तर्जुमान हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। 10 सरकार ने हिमायत जबकि 6 ने मुखालिफत में वोट डाला। वजीर ममलिकत शिजा फातिमा का कहना था कि सरकार समेत कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होना चाहता। मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। कमेटी रुकन बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि आखिर डिजिटल नेशन कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उमर अयूब ने डिजिटल नेशन बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि शार्क मछलियों ने इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी अरबों रुपए मालियत की 1000 से जायद गाड़ियां खरीदने पर FBR हुकाम पर बरहम। गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास। हुकाम वजारत खजाना ने बताया ये तमाम गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। 6 अरब के बजाय 18 अरब की गाड़ियां ले लें, हमें 384 अरब रुपए ला के दे दें पाकिस्तान को। हम कहेंगे हम चोरी लबैक करते हैं यार, कोई बात तोहफे के तौर पे ले लो, लेकिन हमारी रिकवरी भी नहीं, पैसे भी ज़्यादा कह रहे हैं। शायद आपके सामने ये बात हुई FBR की तरफ से है, शायद हम रिकवरी कर सकें अगर हमें इसकी जान। FBR की कारकर्दगी से परअशा खर्चियां अरबों की। सेनेटर फैसल बाफ्ता FBR पर बरस पड़े। कहा FBR 384 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकवर कर दे तो 6 अरब क्या 18 अरब रुपए की गाड़ियां खरीद लें। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। PCB के एतराज के बाद भारतीय क्रिकेट ने घुटने टेक दिए। सेक्रेटरी BCCI का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। हम ICC की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुबैना तौर पर टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज उठाया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में बरियत पर बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास कल समाअत करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पहले इस केस की समाअत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात पर समाअत अटॉर्नी जनरल और एडिशनल रजिस्ट्रार अदालत ने पेश। आपने केस कॉज लिस्ट से क्यों हटाया? बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई अगर वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सवाल अदालत ने उठाया वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने नज़र अब्बास से तहरीरी जवाब तलब कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा किसी को लापता करना जुर्म है और कानून तो पहले से मौजूद है। किसी ने जुर्म किया तो ट्रायल करें और जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख़ में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है।
पाकिस्तान में रहने वाले सब महफूज, शरपसंद अनासर का पूरी कुव्वत से रास्ता रोकेंगे। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अक़लियती कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। अक़लियती कार्ड 50,000 ख़ानदानों को दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें मज़ीद तेज़। शर्जील मेमन ने कहा कि ईवी टैक्सियों की पहली खेप फरवरी तक शुरू की जानी चाहिए। हम बगैर किसी ताख़ीर के सर्विस को शुरू करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस इक़दाम से हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े खुलेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सारिम कत्ल की तफ्तीश जारी। 4 रुकनी तहकीकाती टीम का अपार्टमेंट का दौरा, मकतूल बच्चे के वालिदैन से मुलाकात, पानी के टैंक का मुआयना भी किया। अपार्टमेंट के रिहायशियों से भी पूछगछ। पुलिस को मुल्ज़िमान के DNA नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार। कराची में 7 साला सारिम के कत्ल के खिलाफ मुरसा का एहतजाज, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन का सारिम को इंसाफ और कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 जनवरी 2025 को बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में लिया था। जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद। ये हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। टल से पाराचनार के लिए एक और काफिला रवाना। काफिले में छोटी बड़ी 61 माल बरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में मुर्गी, अंडे, सब्जी, आटा, चीनी, घी और दीगर सामान मौजूद। काफिले में मेडिसिन कंपनियों की गाड़ियां भी शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1598 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,13,443 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत 3,642 रुपये इजाफे से 2,46,440 रुपये हो गई। अमरीका में तारिकीन और पनाह गुज़ीनों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू। 10,000 से ज़ायद पनाह गुज़ीनों की परवाज़ें मनसूख। नई सफरी बुकिंग पर भी पाबंदी लगा दी। केसों की जांच पड़ताल भी मुअत्तल। अमरीकी फौज के साथ काम करने वाले 1660 अफगानों की अमरीका में आबादकारी भी रोक दी गई। हाफिज नईमुर रहमान की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत से मुलाकात। हाफिज नईम ने हमास के सरबराह हसन दरवेश, साबिक सरबराह खालिद मशल से मुलाकात की। हाफिज नईम ने कहा कि 15 माह साबित कदमी से मज़ाहमत पर अहले गज़ा हमास को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी मुआहिदा हमास की फतह है। इसराइल जंगी अहदाफ के हुसूल में नाकाम रहा। सहूनी फौज का मगरबी किनारे के इलाके जनीन में दूसरे दिन भी ऑपरेशन। शोहदा की तादाद 11 हो गई। 40 से ज़ायद जख्मी। सड़कें और बुनियादी ढांचे बुलडोजर से मिसमार। मज़ाहमतकारों ने इसराइली बख्तरबंद को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। कई फौजी जख्मी। ऑपरेशन के बायस 2000 खानदान बेघर। सहूनी फौज ने जनीन कैंप को खाली कराने का हुक्म दे दिया। मजीद 25 फलस्तीनी गिरफ्तार। गाजा में मलबे से मजीद 10 लाशें निकाली गईं। तादाद 153 हो गई। इमदादी सामान के मजीद 896 ट्रक गाजा में दाखिल। अमरीका में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वाशिंगटन समेत जनूब मशरकी रियासतों में बर्फ ने घरों, सड़कों, इमारतों को ढांप लिया। साहिली पट्टी में बर्फबारी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। टेक्सास से जॉर्जिया, शिमाल रियासतों से कैरोलिना, वर्जीनिया तक एमरजेंसी नाफिज। फ्लोरिडा में बर्फबारी और बर्फानी हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। हालात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम मजीद सर्द हो गया। मानसहरा में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। शोगरान का खान नारान का हुस्न सहरंगेज। सयाह भी बर्फबारी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बलाई और पहाड़ी इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। नारान में 2, काकान और शोगरान में 1-1 फुट बर्फ पड़ चुकी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। लाहौर के अजायब घर में गंधारा तहजीब के रंगों की झलक। बुद्धा की जिंदगी की तफसीलात। मुख्तलिफ पत्थरों पर
कंधा दिखाई देती हैं। लाहौर अजायब घर में भी पत्थरों पर नक्श बुद्धा की जिंदगी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाही बरकरार, जनूबी अफ्रीका दूसरे, भारत का तीसरा नंबर, पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद। टेस्ट रैंकिंग में सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलिंग में नुमान अली की 2 दर्जे तरक्की, 90वें नंबर पर आ गए। और लंदन में शानदार सालाना विंटर लाइट शो, दुनिया भर से फनकार अपने फनपारों की नुमाइश के लिए जमा हैं। लोगों की बड़ी तादाद लंदन का रुख कर रही है।